चैप्टर 34 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत अब्बू बरज़ा का खाना खिलाना। हज़रत हुस्न बिन हकीम अपनी वालिदा से नकल करते हैं कि हज़रत अब्बू बरज़ा के हम सुबह विशाम सरीद का एक बड़ा प्याला बैवाओं, यतीमों और मसकीनों के लिए तैयार किया जाता था। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान मदीना तैबा में आने वाले मेहमानों की मेहमानी का बयान। हज़रत तलहा बिन इमरू फरमाते हैं, जब भी कोई आदमी मदीना मनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता और मदीना में इसका कोई जानने वाला होता तो वो इसका मेहमान बन जाता, और अगर कोई जानने वाला न होता तो वो हज़रत अहल सुफ़श के साथ ठहर जाता। चुनूंचा में भी सुफ़श में ठहरा हुआ था और मैंने वहीं एक आदमी के साथ जोड़ी बना ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोज़ाना 2 आदमियों को एक मद यानी 14 छटांक खजूरें मिला करती थीं। इस तरह फ़ी किस 7 छटांक खजूरें मिला करतीं। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा तो हम अहल सुफ़श में से एक आदमी ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, इन खजूरों ने हमारे पीठ जला डाले और हमारी चादरें फट गईं। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ चले और इस पर चढ़कर अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर आपको अपनी कौम कुरैश की तरफ से जो तकलीफ़ें उठानी पड़ीं उनका तज़किरा फरमाया। फिर आपने ये भी फरमाया कि एक मर्तबा मुझ पर और मेरे साथी पर 10 से ज़्यादा रातें ऐसी गुजरीं कि हमारे पास पीलू के फल के अलावा खाने को कुछ नहीं था। फिर हम हिजरत करके अपने अंसारी भाइयों के पास आए। इनके हम आम ग़िज़ा खजूर है और वही ज़्यादा खाई जाती है। चुनंचा ये खजूरें खिलाकर ही हमारे साथ गमखारी का मुआमला करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास रोटी और गोश्त होता तो मैं तुम्हें ज़रूर खिलाता। आज तुम तंगी से गुजारा कर रहे हो, लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम काबा के पर्दों जैसे कीमती कपड़े पहनोगे और सुबह और शाम तुम्हारे सामने खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएंगे। हज़रत फ़ज़ाला लसी फरमाते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मनव्वरा हाजिर हुए। वहाँ का दस्तूर ये था कि जिस आने वाले का वहाँ कोई जानने वाला होता वो इसका मेहमान बन जाता और इसके यहाँ ठहर जाता, और जिसका कोई जानने वाला ना होता तो वो सफ़ा में ठहर जाता। चूँकि मेरा कोई जानने वाला नहीं था इसलिए मैं सफ़ा में ठहर गया। सफ़ा में और हज़रत मुहाजिरीन भी थे। एक दफ़ा जुमा के दिन एक आदमी ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, खजूरों ने हमारे पीठ जला डाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि तुम में से जो ज़िंदा रहा इसके सामने सुबह और शाम खाने के बड़े बड़े प्याले लाए जाएंगे, और जैसे काबा पर पर्दे डाले जाते हैं ऐसे कीमती कपड़े तुम पहनोगे। हज़रत सलमा बिन अकवा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज पढ़ाते और नमाज से फ़ारिग़ होकर अपने सहाबा से फरमाते, हर आदमी के पास जितने खाने का इंतज़ाम है इतने मेहमान अपने साथ ले जाए। चुनंचा कोई आदमी एक मेहमान ले जाता, कोई 2 और कोई 3, और जितने मेहमान बच जाते उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले जाते। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, जब शाम हो जाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे सफ़ा को अपने सहाबा में तक़सीम फरमा देते। कोई एक आदमी ले जाता, कोई 2 और कोई 3, यहाँ तक कि कोई आदमी 10 मेहमान ले जाता। और हज़रत साद बिन इबादा हर रात अपने घर अशी मेहमान ले जाते और इन्हें खाना खिलाते। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ। आपने फरमाया, ए अब्बू हिर। मैंने अर्ज़ किया, लबी किया रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, जाओ अहल सफ़ा को बल्ला लाओ। अहल सफ़ा इस्लाम के मेहमान थे, ना उनके अहल वैल थे और ना उनके पास माल था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़ा आता तो वो सारा उनके पास भेज देते और इसमें से ख़ुद कुछ भी इस्तेमाल ना फरमाते। और जब आपके पास हदिया आता तो उसे खुद भी इस्तेमाल फरमाते और उनको भी उसमें अपने साथ शरीक फरमा लेते और हदिया में से कुछ उनके पास भी भेज देते। हज़रत अब्बू ज़र फरमाते हैं, मैं अहल सफ़ा में से था। जब शाम होती तो हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर हाजिर हो जाते। आप सहाबा किराम को फरमाते तो हर आदमी अपने साथ हम में से एक आदमी अपने घर ले जाता। आखिर में अहल सफ़ा में से 10 या कम व20 आदमी बच जाते। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का खाना आता तो हम बाकी बच जाने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते। जब हम खाने से फ़ारिग़ हो जाता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मस्जिद नबवी में सो जाओ। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, मैं चेहरे के बल सो रहा था। आपने मुझे पाँव से ठोकर मारकर फरमाया, ए जुंदब, ये कैसे लेटे हो? इस तरह तो शैतान लगता है।
حضرت تخفہ بن قیس فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اہل صفا کو اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں فرمایا، کوئی ایک آدمی لے گیا اور کوئی دو، آخر میں ہم 5 آدمی بچ گئے، میرے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا چلو، چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کے ہاں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہمیں کھلاؤ اور پلائو، تو حضرت عائشہ گندم کا گوشت والا دلیا لے آئیں، ہم نے وہ کھا لیا، تو پھر کھجور کا حلوہ لے آئیں جس کا رنگ فاختہ جیسا تھا، ہم نے وہ بھی کھا لیا، تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، ہمیں کچھ پلائو، تو حضرت عائشہ دودھ کا ایک چھوٹا پیالہ لے آئیں، ہم نے وہ دودھ بھی پی لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہاں ہی رات گزار لو، اور اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا، ہم مسجد جانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ مسجد جا کر سو گئے۔ میں مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ اس طرح لیٹنا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت جلوجہ غفاری فرماتے ہیں، میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، ہمارا ارادہ اسلام لانے کا تھا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے گھر کھانے کے لیے لے جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو صحابہ لے گئے اور مسجد میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ چونکہ میں لمبا ترنگا آدمی تھا اس لیے مجھے کوئی نہ لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک بکری کا دودھ نکال کر لائے، میں وہ دودھ سارا پی گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 بکریوں کا دودھ نکال کر لائے اور میں وہ سارا پی گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی ایک ہندیہ میں سالن لائے، میں وہ بھی سارا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت میمن نے کہا، یہ آدمی تو سب کچھ کھا پی گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ گئے، اس لیے جو آج رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکا رہ جانے کا ذریعہ بنا ہے، اللہ اسے بھوکا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میمن، خاموش رہو، اس نے اپنی روزی کھائی ہے اور ہماری روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور یہ باہر سے آئے ہوئے مہمان سب اکٹھے ہو گئے اور ہر مہمان کے پاس رات جو کھانا لایا گیا وہ بتانے لگا۔ میں نے کہا، مجھے 7 بکریوں کا دودھ لا کر دیا گیا، میں وہ سارا پی گیا۔ پھر ایک ہندیہ میں سالن لایا گیا، وہ بھی سارا کھا گیا۔ ان سب نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے۔ آج بھی مسجد میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ میں لمبا ترنگا آدمی تھا اس لیے مجھے کوئی نہ لے گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے اور مجھے ایک بکری کا دودھ نکال کر دیا۔ آج میں اسی سے سیراب ہو گیا اور میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت میمن نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارا کل والا مہمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہی ہے، لیکن آج رات اس نے مومن کی اونٹ میں کھایا ہے اور اس سے پہلے یہ کافر کی اونٹ میں کھاتا تھا۔ کافر 7 اونٹوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 اونٹ میں کھاتا ہے، یعنی مومن کو زیادہ کھانے پینے کا فکر اور شوق نہیں ہوتا اور کافر کو ہوتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں، ہم اہل صفا میں تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب ہم افطار کر لیتے تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ آتے اور ان میں سے ہر آدمی ہم میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ ایک رات ہمیں لینے کوئی نہ آیا، پھر صبح ہو گئی، پھر اگلی رات آ گئی اور ہمیں لینے کوئی نہ آیا۔ پھر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ ان کے پاس کچھ ہے، تو ان میں سے ہر ایک نے قسم کھا کر یہی جواب بھیجا کہ اس کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب صفا سے فرمایا، تم سب جمع ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تیری رحمت تیرے ہی قبضہ میں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔
अभी आपने ये दुआ मांगी ही थी कि एक आदमी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, आपने इसे इजाज़त दी तो वो एक भुनी हुई बकरी और रोटियां लेकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर वो बकरी हमारे सामने रख दी गई। हमने इसमें से खाया और खूब सैर हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, हमने अल्लाह से उसका फ़ज़ल और इसकी रहमत मांगी थी, तो ये खाना अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ने अपनी रहमत हमारे लिए ज़ख़ीरा करके आखिरत के लिए रख ली है। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी बकर फरमाते हैं, अस्हाबे सफ़ा गरीब फ़कीर लोग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐलान फरमाया, जिसके पास 2 आदमियों का खाना है तो वो अस्हाबे सफ़ा में से तीसरे को ले जाए, और जिसके पास 4 आदमियों का खाना है वो 5वीं या छठे को ले जाए। चुनंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 10 आदमियों को ले गए। और मेरे वालिद हज़रत अब्बू बकर 3 आदमी घर ले आए, और घर में खुद में था और मेरे वालिद और वालिदा थीं। रावी कहते हैं, मुझे ये मालूम नहीं है कि ये भी कहा था कि और मेरी बीवी थी और मज़ीद एक खादिम था जो हमारे और हज़रत अबू बकर दोनों के घरों में काम करता था। घर के अफराद कल 4 या 5 थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 4 हूँ तो 1 या 2 ले जाना, लेकिन हज़रत अबू बकर शौक में 3 आदमी ले आए। खुद हज़रत अबू बकर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रात का खाना खाया और फिर इशा तक वहाँ ही ठहरे रहे। फिर नमाज इशा के बाद और ठहर गए यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। रात का काफ़ी हिस्सा गुजरने के बाद हज़रत अबू बकर घर आए। वो समझे कि मेहमानों ने खाना खा लिया होगा। उनकी बीवी ने इनसे कहा, आप अपने मेहमानों के पास क्यों नहीं आए? हज़रत अबू बकर ने कहा, किया तुमने उन मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? इन्होंने कहा, हमने तो उनसे कहा था कि खाना खा लो, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि जब अबू बकर आएंगे तब खाएंगे। हमने बहुत जोर लगाया लेकिन बिल्कुल ना माने और हम पर गालिब आ गए। मैं ये सुनकर अंदर जाकर छप गया कि मुझ पर नाराज़ होंगे। हज़रत अब्बू बकर ने मुझे नाराज़ होते हुए कहा, ओ बेवकूफ़, तुमने उनको खाना क्यों नहीं खिलाया? और मुझे खूब बुरा भला कहा। फिर हज़रत अब्बू बकर ने गुस्सा में कसम खा ली कि वो खाना नहीं खाएंगे, और हज़रत अब्बू बकर ने मेहमानों से कहा, तुम खाना खाओ, मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगा। इस पर मेहमानों ने भी कसम खा ली कि अगर अब्बू बकर नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे। आखिर हज़रत अब्बू बकर का गुस्सा ठंडा हुआ, इन्होंने अपनी कसम तोड़ी और मेहमानों के साथ खाना शुरू कर दिया। इस पर हज़रत अबद अर्रहमान कहते हैं, हम खाना खा रहे थे, अल्लाह की कसम, हम जो लुक़मा भी उठाते इसके नीचे खाना इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता, यहाँ तक कि सब मेहमान सैर हो गए और खाना पहले से भी ज़्यादा हो गया। हज़रत अब्बू बकर ने जब देखा कि खाना पहले से भी ज़्यादा हो गया है तो अपनी बीवी से कहा, ए कबीला बनो फिरास वाली खातून, देखो ये क्या हो रहा है। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी आँखों की ठंडक की कसम, ये खाना तो पहले से 3 गुना होगी है। फिर हज़रत अब्बू बकर ने भी वो खाना खाया और कहा, मेरी ना खाने की कसम तो शैतान की तरफ से थी। फिर इन्होंने इसमें से एक लुक़मा और खाया, फिर वो उठाकर ये खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। हम मुसलमानों का एक कौम से मुआहदा हुआ था जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हम मुसलमानों ने उनकी तरफ भेजने के लिए एक लश्कर तैयार किया था, जिसमें 12 आदमियों को ज़िम्मेदार बनाकर हर एक के साथ बहुत से मुसलमान कर दिए थे। ज़िम्मेदारों की तादाद तो मालूम है कि 12 थे, लेकिन हर एक के साथ कितने मुसलमान थे ये तादाद अल्लाह ही जानते हैं। बहरहाल इस सारे लश्कर ने इस खाने में से खाया था। बाज़ रावियों ने 12 जमशदार बनाने के बजाय 12 जमातें बनाने का तज़किरा किया है। हज़रत यही बिन अबद अल-अज़ीज़ कहते हैं, एक साल हज़रत साद बिन इबादा ग़ज़वा में जाते और एक साल इनके बेटे हज़रत कैस जाते। चुनंचा एक मर्तबा हज़रत साद मुसलमानों के हमराह ग़ज़वा में गए हुए थे। इनके पीछे मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से मुसलमान मेहमान आ गए। हज़रत साद को वहाँ लश्कर में ये बात मालूम हुई तो इन्होंने कहा, अगर कैस मेरा बेटा हो तो वो मेरे ग़ुलाम निसतास से कहेगा, ए निसतास, चाबियाँ लाओ ताकि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें अपने वालिद के गोदाम में से निकाल लूँ। इस पर निसतास कहेगा, अपने वालिद की तरफ से इजाज़त की कोई तहरीर लाओ। तो मेरा बेटा कैस मारकर इसकी नाक तोड़ देगा और उससे ज़बरदस्ती चाबियाँ लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत का सामान निकाल लेगा। चुनंचा पीछे मदीना में ऐसे ही हुआ और हज़रत कैस ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 वसक़ तकरीबन 525 मन ला कर दिए। हज़रत मैमुना बिन्त अल-हारिस फरमाती हैं, एक साल कहता पड़ा तो देहाती लोग मदीना मनव्वरा आने लगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर हर सहाबी इनमें से एक आदमी का हाथ पकड़ कर ले जाता और उसे अपना मेहमान बना लेता और उसे रात का खाना खिलाता। चुनंचा एक रात एक देहाती आया, उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहाँ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना और कुछ दूध था। वो देहाती ये सब कुछ खा पी गया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ न छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक या दो रातें और इसको साथ लाते रहे और वो हर रोज़ सब कुछ खा जाता। इस पर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इस देहाती में बरकत ना कर, कि वाक़ई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खाना खा जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ नहीं छोड़ता। फिर वो मुसलमान हो गया और उसे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात साथ लेकर आए। इस रात उसने थोड़ा सा खाना खाया। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ये वही आदमी है जो पहले सारा खाना खा लिया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ये वही है, लेकिन पहले काफिर था अब मुसलमान हो गया है। काफिर 7 अंक में खाता है और मोमिन 1 अंक में खाता है। हज़रत असलम कहते हैं, जब हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में सख्त कहता पड़ा जिसे आमर रमादा कहा जाता है। रमादा के मानी हलाकत हैं या राख, यानी हलाकत का साल या वो साल जिसमें लोगों के रंग कहत की वजह से राख जैसे हो गए थे, तो हर तरफ से अरब खींचकर मदीना मनव्वरा आ गए। हज़रत उमर ने कुछ लोगों को उनके इंतज़ाम और उनमें खाना और सालन तकसीम करने के लिए मुकर्रर किया। उन लोगों में हज़रत यजीद बिन उख्त नमीर, हज़रत मिसर बिन मखरमा, हज़रत अबद अर्रहमान बिन अब्दकारी और हज़रत अबद अल्लाह बिन अतबा बिन मसूद थे। शाम को या हज़रत उमर के पास जुमा होते और दिन भर की सारी कारगुजारी सुनाते। इनमें से हर एक आदमी मदीना के एक किनारे पर मुकर्रर था और ये देहाती लोग सनीयत अलविदा के शुरू से लेकर राइज किला, बनु हारसा, बनु अबद अला शहल, बकी और बनु कुरीज़ा तक ठहरे हुए थे। अलिफवर उनमें से कुछ बनु सलिमा के इलाका में भी ठहरे हुए थे। बहरहाल ये लोग मदीना मनव्वरा के बाहर चारों तरफ ठहरे हुए थे। एक रात जब ये देहाती लोग हज़रत उमर के यहाँ खाना खा चुके तो मैंने हज़रत उमर को ये फरमाते हुए सुना कि हमारे यहाँ जो रात का खाना खाते हैं इनकी गिनती करो। चुनंचा अगली रात गिनती की तो उनकी तादाद 7,000 थी। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, वो घराने जो यहाँ नहीं आते हैं इनकी और बीमारों और बच्चों की भी गिनती करो। उनको गिना तो उनकी तादाद 40,000 थी। फिर चंद रातें और गुजरी तो लोग और ज़्यादा हो गए, तो हज़रत उमर के फरमाने पर दोबारा गिना तो जिन लोगों ने हज़रत उमर के यहाँ रात का खाना खाया था वो 10,000 थे और दूसरे लोग 50,000 थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बारिश भेज दी और कहत दूर फरमा दिया। जब खूब बारिश हो गई तो मैंने देखा कि हज़रत उमर ने उन इंतज़ामी लोगों में से हर एक की कौम के ज़मशर ये काम लगाया कि उन आने वाले लोगों में से जो उनके इलाके में ठहरे हुए हैं इनको उनके देहात की तरफ वापस भेज दी और इन्हें ज़्यादा राह और देहात तक जाने के लिए सवारियाँ भी दी। और मैंने देखा कि खुद हज़रत उमर भी इन्हें भेजने में लगे हुए थे। इन कहत ज़दा लोगों में मौतें भी बहुत हुई थीं। मेरे ख्याल में उनमें से 2/3 लोग मर गए होंगे और 1/3 बचे होंगे। हज़रत उमर की बहुत सारी देगें थीं। पकाने वाले लोग सुबह तहज्जुद में उठकर इन देगों में कुरकुर एक कस्म का दलुया पकाते, फिर सुबह ये दली बीमारों को खिला देते। फिर आटे में घी मिलाकर एक कस्म का खाना पकाते। हज़रत उमर के कहने पर बड़ी बड़ी देगों में तेल डालकर आग पर इतना जोश दिया जाता कि तेल की गर्मी और तेज़ी चली जाती। फिर रोटी का सरीद बनाकर इसमें ये तेल बतौर सालन के डाल दिया जाता। चूँकि अरब तेल इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे इसलिए तेल इस्तेमाल करने से उनको बुखार हो जाता था। कहत साली के इस तमाम अरसे में हज़रत उमर ने न अपने किसी बेटे के यहाँ खाना खाया और न अपनी किसी बीवी के यहाँ, बल्कि उन कहत ज़दा लोगों के साथ ही रात का खाना खाते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बारिश भेजकर इंसानों को ज़िंदगी अता फरमाई। हज़रत फिरास दलमी कहते हैं, हज़रत इमरू बिन वास ने मिस्र से जो ऊँट भेजे थे इनमें से हज़रत उमर रोज़ाना 20 ऊँट ज़बा करके अपने दस्तरखान पर लोगों को खिलाते थे। हज़रत असलम कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक रात गश्त कर रहे थे तो वो एक औरत के पास से गुजरे जो अपने घर के दरमियान में बैठी हुई थी और इसके इर्द गिर्द बच्चे रो रहे थे और एक देगची पानी से भरकर आग पर रखी हुई थी। हज़रत उमर ने दरवाज़े के करीब आकर कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इस औरत ने कहा, भूख की वजह से रो रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा, ये देगची आग पर कैसे रखी हुई है? इस औरत ने कहा, बच्चों को बहलाने के लिए पानी भर कर रखी हुई है ताकि बच्चे सो जाएं, और मैंने बच्चों को कह रखा है कि इसमें कुछ है। ये सुनकर हज़रत उमर रोने लगे।
फिर जिस घर में सदक़े का माल रखा हुआ था वहाँ आए और एक बोरा लेकर उसमें कुछ आटा, चर्बी, घी, खजूरें, कुछ कपड़े और दिरहम डाले यहाँ तक कि वो बोरा भर गया। फिर कहा, ए इस्लाम, ये बोरा उठाकर मेरे ऊपर रख दो। मैं ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपकी जगह मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने मुझसे कहा, ए इस्लाम, तेरी उम्र, मैं ही इसे उठाऊंगा कि वक़ा आखिरत में उनके बारे में मुझसे ही पूछा जाएगा। चुनंचा हज़रत उमर खुद ही इसे उठाकर इस औरत के घर लाए और देगची लेकर उसमें आटा और चर्बी और खजूरें डालीं, फिर आग पर इसे रखकर खुद ही उसे अपने हाथ से हिलाने लग गए और देगची के नीचे आग को फूंक मारने लग गए। मैं कितनी देर देखता रहा कि धुआं हज़रत उमर की दाढ़ी के दरमियान से निकल रहा है, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पक गया। फिर अपने हाथ से खाना डालकर इन बच्चों को खिलाने लगे, यहाँ तक कि बच्चों का पेट भर गया। फिर घर से बाहर आकर घुटनों के बल तवाज़ो से बैठ गए, लेकिन मुझ पर ऐसा रोब तारी हवा कि मैं डर के मारे उनसे बात ना कर सका। हज़रत उमर ऐसे ही बैठे रहे यहाँ तक कि बच्चे खेल कूद में लगकर हंसने लगे तो हज़रत उमर उठे और कहने लगे, ए इस्लाम, तुम जानते हो मैं बच्चों के सामने क्यों बैठा? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, मैंने उनको रोते हुए देखा था, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं इन बच्चों को हंसते हुए देखे बगैर ही छोड़कर चला जाऊं। जब वो हंसने लगे तो मेरा जी खुश हो गया। एक रिवायत में यह है कि हज़रत असलम कहते हैं, एक रात में हज़रत उमर के साथ हरा वाक़म, मदीना के एक इलाका का नाम है, की तरफ निकला। जब हम सर्रार मकाम पर पहुँचे तो हमें आग जलती हुई नज़र आई। तो हज़रत उमर ने कहा, ए इस्लाम, ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से यहीं ठहर गया है, चलो उनके पास चलते हैं। हम उनके पास गए तो हमने देखा कि एक औरत है जिसके साथ इसके बच्चे भी हैं। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया है। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, खाना तक़सीम करना। हज़रत अनस फरमाते हैं, दूमा अल-जुंदल मकाम के बादशाह उकैदिर ने हलवे का भरा हुआ एक घड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा। नमाज से फारिग होकर आप लोगों के पास से गुजरे और आप उनमें से हर एक को हलवे का टुकड़ा देते जा रहे थे। चुनंचा हज़रत जाबिर को भी एक टुकड़ा दिया, फिर उनके पास वापस आकर उनको एक और टुकड़ा दिया। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया, आप मुझे एक दफ़ा तो दे चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दूसरा टुकड़ा हज़रत अबद अल्लाह की बेटियों यानी तुम्हारी बहनों के लिए दिया है। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, दूमा अल-जुंदल के बादशाह उकैदिर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हलवे का एक घड़ा हदिया में भेजा जिसे तुमने देखा था। और अल्लाह की कसम, इस दिन खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घरवालों को इस घड़े की ज़रूरत थी। नमाज से फारिग होकर आपने एक आदमी से फरमाया, तो वो इस घड़े को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास गया। वो जिस आदमी के पास पहुंचता वो घड़े में हाथ डालकर इसमें से हलवा निकाल लेता और फिर उसे खा लेता। चुनंचा वो हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा तो इन्होंने हाथ डाला और इसमें से 2 मरतबा लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। और लोगों ने तो 1 मरतबा लिया है और मैंने 2 मरतबा लिया है। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम खुद भी खा लो और अपने अहल वैल को भी खिलाओ। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में खजूरें तक़सीम फरमाईं और हर एक को 7-7 खजूरें दीं। और मुझे भी आपने 7 खजूरें दी जिनमें एक बग़ैर गठली वाली घटिया खजूर भी थी जो मुझे उन तमाम खजूरों से ज़्यादा अच्छी लगी। कीवा का वो सख्त थी इसलिए इसके चबाने में देर लगी और मैं इसे काफ़ी देर तक चबाता रहा। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लाई गईं। आप इन्हीं सहाबा में तक़सीम फरमाने लगे और आप इस तरह बैठकर वो खजूरें जल्दी जल्दी खा रहे थे जैसे कि अभी उठने वाले हों। किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना होगा इसलिए इत्मीनान से बैठकर ना खाएं। हज़रत लीस बिन साद कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माना खिलाफत में रमादा वाले साल में मदीना मनव्वरा में लोगों को शदीद क़हतसाली की वजह से बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी। चुनंचा इन्होंने मिस्र हज़रत इमरू बिन वास को ये ख़त लिखा, अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मुमिनीन की तरफ से नाफरमान की तरफ जो वास के बेटे हैं, सलाम हो। अम्मा बाद, ए इमरू, मेरी जान की कसम, जब तुम खुद और तुम्हारे साथी सैर होकर खा रहे हूँ तो फिर तुम्हें इसकी किया परवाह कि मैं और मेरे साथी हलाक हो रहे हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। चूँकि हज़रत उमर का लहजा तंबी और अताब का है इसलिए हज़रत इमरू को नाफरमान से खिताब किया। और अपनी जान की कसम खाने का अहल अरब में आम रिवाज था, लेकिन इससे कसम मुराद नहीं होती थी बल्कि ताकीद मकसद होती थी। हज़रत इमर अपने आखिरी जुमले को बार बार दोहराते रहे। हज़रत इमरू बिन वास ने जवाब में ये मज़मून लिखा,
अल्लाह के बंदे उम्र अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में इमरू बिन वास की तरफ से। अम्मा बाद, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। मैं आपकी खिदमत में बुला का इतना बड़ा काफिला भेज रहा हूँ जिसका पहला ऊँट आपके पास मदीना में होगा और उसका आखिरी ऊँट मेरे पास मिस्र में होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चुनांचे हज़रत इमरू ने बहुत बड़ा काफिला भेजा जिसका पहला ऊँट मदीना में था और आखिरी मिस्र में, और ऊँट के पीछे ऊँट चल रहा था। जब यह काफिला हज़रत उमर के पास पहुंचा तो आपने खूब दिल खोलकर लोगों में तकसीम किया और ये तय किया कि मदीना मनव्वरा और इसके आसपास के हर घर में एक ऊँट इस पर लदे हुए सारे गल्ला के दिया जाए। और हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को लोगों में सामान तकसीम करने के लिए भेजा। चुनांचे इन हज़रात ने हर घर में एक ऊँट इस पर लदे हुए गल्ला के दिया ताकि वो गल्ला भी इस्तेमाल करें और ऊँट ज़बा करके इसका गोश्त खाएं और इसकी चर्बी का सालन बना लें और इसकी खाल से जूते बना लें और जिस बोरी में गल्ला है उसे अपनी ज़रूरत में लिहाफ वगैरह बनाकर इस्तेमाल कर लें। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को खूब वसअत अता फरमाई। इसके बाद रावी ने मज़ीद लंबी हदीस जिक्र की है जिसमें ये मज़मून है कि मदीना मनव्वरा और मक्का मकरमा तक गल्ला पहुँचाने के लिए दरियाए नील से बहर क़लज़म तक एक नहर खोदी गई। हज़रत असलम उसी वाक़या को इस तरह बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने रमादा वाले कहत के साल में हज़रत इमरू बिन वास को ख़त लिखा। फिर इस क़िस्सा को बयान करने के बाद हज़रत असलम कहते हैं, जब इस काफ़िला का पहला हिस्सा मदीना मनव्वरा पहुंचा तो हज़रत ज़ुबैर को बल्ला कर फरमाया, ये ऊँट लेकर तुम नजद चले जाओ और वहाँ के रहने वालों में से जितनों को तुम मेरे पास सवारी पर लासको उनको मेरे पास ले आओ, और जिनको ना लासको उनमें हर घर को एक ऊँट इस पर लदे हुए गल्ला के दे दो, और उनसे कह दो कि 2 चादरें तो पहन लें और ऊँट को ज़बा करके इसकी चर्बी को पिघला कर तेल बना लें और गोश्त को काट कर खुश्क कर लें और इसकी खाल से जूती बना लें, और फिर कुछ गोश्त कुछ चर्बी और मुट्ठी भर आटा लेकर उसे पका लें और उसे खा लें। इस तरह गुजारा करते रहीं यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दें। लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने इस काम के लिए जाने से माज़रत कर दी। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमको फिर मौत तक इतने बड़े सवाब वाले काम का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर हज़रत उमर ने एक और आदमी गालिबन हज़रत तलहा को बुलाया लेकिन इन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत अबू अबीदा बिन जरा को बुलाया, वो जाने के लिए तैयार हो गए और चले गए। आगे इन्होंने हदीस जिक्र की जिसमें यह है कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू अबीदा को 1000 दीनार दिए जो इन्होंने वापस कर दिए, लेकिन हज़रत उमर के कुछ कहने पर आखिर हज़रत अबू अबीदा ने कबूल कर लिए। हज़रत अंसार के इकराम और ख़िदमत के बाब में ये गुज़र चुका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार में और बनो ज़फ़र में गुला तक़सीम फरमाया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, जोड़े पहनाना और उनकी तक़सीम। हज़रत हब्बान बिन जज़ी सुलमी अपने वालिद हज़रत जज़ी सुलमी से नक़ल करते हैं कि वो इस सहाबी कैदी को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जिसे उनकी कौम ने कैद कर रखा था। हज़रत जज़ी वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुसलमान हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 चादरें पहनाने का इरादा फरमाया तो उनसे फरमाया कि तुम आयशा के पास जाओ, जो चादरें उनके पास हैं इनमें से वो तुमको 2 चादरें दे देंगी। चुनांचे इन्होंने हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपको सरसब्ज़ व शादाब रखे। आपके पास जो चादरें हैं इनमें से 2 चादरें पसंद करके मुझे दे दी। कीवा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 2 चादरें मुझे देने का हुक्म फरमाया है। हज़रत आयशा ने पीलू की लंबी मसूक बढ़ाते हुए फरमाया, ये और ये ले लो। और अरब औरतें नज़र नहीं आती थीं क्योंकि वो पर्दा करती थीं और उसी वजह से हज़रत आयशा ने मसूक से इशारा किया। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद हज़रत मोहम्मद से नक़ल करते हैं कि हज़रत उमर के पास यमन से जोड़े आए जो इन्होंने लोगों को पहना दिए। शाम को लोग वो जोड़े पहन कर आए। उस वक्त हज़रत उमर क़बर अथरावर मिंबर शरीफ के दरमियान बैठे हुए थे। लोग उनके पास आकर उनको सलाम करते और उनको दुआएं देते। इतने में हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन अपनी वालिदा हज़रत फ़ातिमा के घर से निकले और लोगों को फलाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके जिस्म पर इन जोड़ों में से कोई जोड़ा नहीं था। ये देखकर आप गमगीन और परेशान हो गए और आपकी पेशानी पर बल पड़ गए और फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोगों को जोड़े पहनाकर मुझे खुशी नहीं हुई। कीवा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को तो पहना नहीं सका। लोगों ने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने अपनी रियाया को जोड़े पहनाकर अच्छा किया है। हज़रत उमर ने कहा, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि ये 2 लड़के लोगों को फलाम करते हुए आ रहे थे और उनके जिस्म पर इन जोड़ों में से कोई जोड़ा नहीं है।
ये जोड़े उन दोनों से बड़े हैं और ये दोनों इन जोड़ों से छोटे हैं, इस वजह से उनको जोड़े नहीं दिए। फिर इन्होंने यमन के गवर्नर को ख़त लिखा कि हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन के लिए जल्दी से 2 जोड़ा भेजो। चुनूंचा इन्होंने 2 जोड़ा भेजे जो हज़रत उम्र ने उन दोनों हज़रात को पहना दिए। और अंसार के इकराम के बाब में लोगों में जोड़े तकसीम करने के बारे में हज़रत उम्र के साथ हज़रत उसीद बिन हज़ीर और हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा का किस्सा गुज़र चुका है। और औरतों के जंग करने के बाब में ये भी गुज़र चुका है कि हज़रत उम्र ने हज़रत उमारा को इसलिए एक बड़ी चादर दी थी कि इन्होंने जंगे उहद के दिन जंग की थी। हज़रत मोहम्मद बिन सलाम कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब ने हज़रत शफ़ा बंत अबदल्लाह हुदूया को पैगाम भेजा कि सुबह के वक्त मेरे पास आना। वो फरमाती हैं, मैं सुबह के वक्त हज़रत उम्र के यहाँ गई तो मुझे उनके दरवाज़े पर हज़रत आतका बंत असीद बिन अबी अलैस मिली। फिर हम दोनों अंदर गईं। वहाँ हमने कुछ देर बात की। फिर हज़रत उम्र ने एक चादर मंगवा कर हज़रत आतका को दी। फिर एक और चादर मंगवाई जो पहली से कम दर्जा की थी, वो मुझे दी। मैंने कहा, ए उम्र, मैं इनसे पहले इस्लाम लाई हूँ और मैं आपकी चचाजाद बहन हूँ और ये नहीं हैं, और आपने मुझे पैगाम भेजकर बुलाया है और ये खुद आई हैं, उन तमाम बातों की वजह से बढ़िया चादर मुझे मिलनी चाहिए। हज़रत उम्र ने फरमाया, मैंने ये चादर तुम्हारे लिए ही उठा रखी थी, लेकिन जब तुम दोनों इकट्ठी हुई तो मुझे ये याद आया कि इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तादारी तुमसे ज़्यादा करीब की है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तादारी मेरी रिश्तादारी से ज़्यादा दर्जा रखती है, इसलिए मैंने इन्हें बढ़िया चादर दी। हज़रत असुबिर बिन नुबाता कहते हैं, एक शख्स ने हज़रत अली की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, मुझे आपसे एक काम है जिसे मैं आपके सामने पेश करने से पहले अल्लाह के सामने पेश कर चुका हूँ। अगर आप मेरा वो काम कर देंगे तो मैं अल्लाह की भी तारीफ़ करूँगा और आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और अगर आपने वो काम ना किया तो भी मैं अल्लाह की तारीफ़ करूँगा और आपको माजूर समझूँगा कि ये काम आपके बस में नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, तुम अपना काम ज़मीन पर लिखकर मुझे बता दो कि वह का ज़बान से मांगने की ज़ल्फ़ तुम्हारे चेहरे पर देखना पसंद नहीं करता। चुनंचा उसने ज़मीन पर लिखा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, एक जोड़ा मेरे पास लाओ। चुनंचा वो जोड़ा हज़रत अली ने इस आदमी को दे दिया। इस आदमी ने लेकर वो जोड़ा पहन लिया। फिर वो हज़रत अली की तारीफ़ में ये अशार पढ़ने लगा। कसौतनी हुलब तबली महीदी सीनवा फ़िलसफ़िल आकुसौक मिनू हुसन अलिफ लाम से इल नूनिल अलिफ हमज़ा हुलला। आपने तो मुझे एक ऐसा जोड़ा पहनाया है जिसकी खूबियाँ पुरानी होकर ख़त्म हो जाएंगी, और मैं आपको उम्दा तारीफ़ के ऐसे जोड़े पहनाऊंगा जिनकी खूबियाँ ख़त्म न होंगी। इनु नल्त हुस्न सदीना इला निलत मकूरुम वलस्त तब बिमा क़ुल्तुहा बदला। आपको मेरी उम्दा तारीफ़ से बड़ी इज़्ज़त हासिल होगी, और मैंने जो कुछ कहा है आप इसके बदला में कुछ नहीं चाहते हैं। इन अलसनाए लही ज़िकुर स्वादिल अलिफ है बे है कऊ है उसे यूही नदलाओ अलसऊल वालु जबला। तारीफ़ वाले के तज़करे को इस तरह ज़िंदा रखती है जिस तरह बारिश की तिरी मैदानी और पहाड़ी इलाकों को ज़िंदा करती है। ला तइज़ुद अलदौर फ़ी ख़ाउरा तैफ़क़हा फ़िलकुल्लु अब्दा सरजज़ी बूलिज़ा अमला। जिस खैर के काम की अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक़ दे तुम ज़िंदगी भर उसे करते रहो और बेरगबती से उसे मत छोड़ो कि वह का हर बंदे को अपने किए हुए अमाल का बदला मिलेगा। ये अशार सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, मेरे पास दीनार लाओ। चुनंचा आपके पास 100 अशरफियाँ लाई गईं। आपने वो अशरफियाँ इस आदमी को दे दीं। हज़रत अस्ब कहते हैं, मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप इसे एक जोड़ा और 100 दीनार दे रहे हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों के साथ उनके दर्जे के मुताबिक मुआमला करो, और इस आदमी का मेरे नज़दीक यही दर्जा है। हज़रत अब्बास के पास एक साइल आया और उसने कुछ मांगा। हज़रत अब्बास ने इससे कहा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? इसने कहा, जी हाँ। हज़रत अब्बास ने पूछा, रमज़ान के रोज़े रखते हो? इसने कहा, जी हाँ। हज़रत अब्बास ने कहा, तुमने मांगा है और मांगने वाले का हक़ होता है, और ये हम पर हक़ है कि हम तुम्हारे साथ एहसान करें। फिर हज़रत अब्बास ने उसे एक कपड़ा दिया और फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान भी किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाता है तो जब तक उसके जिस्म पर इस कपड़े का एक टुकड़ा रहेगा इस वक्त तक वो पहनाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, मुजाहिदीन को खाना खिलाना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया जिसके अमीर हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा थे।
सफ़र में उन हज़रात पर फाका आया तो हज़रत कैस ने अपने साथियों के लिए 9 ऊँट ज़बा कर दिए। जब ये हज़रात मदीना मनव्वरा वापस आए तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किस्सा सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत तो इस घराना की ख़ास सिफ़त है। हज़रत राफ़ा बिन खदीज फरमाते हैं, जब कैस बिन साद 9 ऊँट ज़बा करने लगे तो हज़रत अबू अबीदा हज़रत उम्र को साथ लेकर हज़रत कैस के पास आए और उनसे कहा, मैं आपका किस्म देकर कहता हूँ कि आप ऊँट ज़बा ना करें, इससे ऊँट कम हो जाएंगे और सफ़र में दख्त होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बा कर दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा किस्सा मालूम हुआ तो आपने फरमाया, अरे ये तो सफ़ी घर का आदमी है। और ये गज़वा खिलबित का वाक़या है जिसमें सहाबा ने खिलबित यानी दरख्तों के पत्ते खाए थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मरतबा हज़रत कैस बिन साद बिन उबादा गुज़रे। उस वक्त हमें सख्त भूख लगी हुई थी। इन्होंने हमारे लिए 7 ऊँट ज़बा किए, फिर हमने सफ़र किया और समंदर के किनारे हमने पड़ाव डाला। वहाँ हमें एक बहुत बड़ी मछली मिली। हम 3 दिन तक इसका गोश्त खाते रहे। हमने इसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारी चर्बी निकाली और अपने मुश्किज़ों और बोरियों में भर ली। और हम वहाँ से चलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस पहुँचे और आपको यह किस्सा सुनाया। और ये भी साथियों ने कहा, अगर हमें ये यकीन होता कि मछली का गोश्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचने तक ख़राब नहीं होगा तो हम अपने साथ ज़रूर लाते। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम कहते हैं, जब हज़रत उम्र मलके शाम तशरीफ़ ले गए तो उनके पास हज़रत बिलाल आए। उस वक्त हज़रत उम्र के पास लश्करों के अमीर बैठे हुए थे। तो हज़रत बिलाल ने कहा, ए उम्र, ए उम्र। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये उम्र हाजिर है, कहो क्या कहते हो। हज़रत बिलाल ने कहा, आप उन लोगों के और अल्लाह के दरमियान वासिता हैं, लेकिन आपके और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं है। आपके सामने और दाएं बाएं जितने लोग बैठे हुए हैं आप उनको अच्छी तरह देखें, कीवा का अल्लाह की कसम, ये सब जितने आपके पास आए हुए हैं ये सरफे परिंदों का गोश्त खाते हैं। हज़रत उम्र ने कहा, तुमने ठीक कहा, और जब तक ये लोग मुझे इस बात की ज़मानत नहीं देंगे कि वो अपने लश्कर के हरम सलमान को 2 मूद, पौने 2 सर गंदुम और इसके मुनासिब मिक़दार में सिरका और तल दिया करेंगे, इस वक्त तक मैं इस जगह से नहीं उठूँगा। सब ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, हम इसकी ज़मानत देते हैं, ये हमारे ज़िम्मा है, कीवा का अल्लाह ताला ने माल में बड़ी कसरत और वुसअत अता फरमा रखी है। हज़रत उम्र ने फरमाया, अच्छा फिर ठीक है, अब मैं मजलिस से उठता हूँ और आप लोग जा सकते हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर्च अखराजात की क्या सूरत थी। हज़रत अबद अल्लाह हौज़नी कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़न हज़रत बिलाल से हलब में मेरी मुलाकात हुई। मैंने अर्ज़ किया, ए बिलाल, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात की क्या सूरत थी। इन्होंने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ होता तो था नहीं। आपकी बासत के वक्त से लेकर आपकी वफ़ात तक ये खिदमत मेरे सुपरद रही। जिसकी सूरत ये थी कि जब कोई मुसलमान आपके पास आता और आप उसे ज़रूरतमंद समझते तो आप इरशाद फरमा देते, मैं जाकर कहीं से कर्ज लेकर चादर और खाने की कोई चीज़ खरीद लाता और चादर उसे पहना देता और खाना खिला देता। एक मर्तबा एक मशरिक मुझे सामने से आता हुआ मिला। इसने कहा, ए बिलाल, मुझे खूब वुसअत हासिल है, तुम किसी से कर्ज वाद ना लिया करो, जब ज़रूरत हो मुझसे ही लिया करो। मैंने उसी से कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक दिन में वज़ू करके अज़ान देने के लिए खुड़लिफ हुआ ही था कि वो मशरिक ताजरों की एक जमात के साथ आया और मुझे देखकर कहने लगा, ओ हबशी। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ, क्या कहते हो। वो बड़ी तौरशरूई के साथ पेश आया और बहुत बुरा भला कहने लगा और कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी है। मैंने कहा, अनकरीब ख़त्म होने वाला है। इसने कहा, 4 दिन बाकी हैं। अगर तूने इस मुद्दत में कर्जा अदा ना किया तो मैं तुझे इसके एवज़ गुलामीन बना लूँगा। मैंने तुमको यह कर्जा जो दिया है वो तुम्हारी या तुम्हारे साथी की बुजुर्गी की वजह से नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है ताकि तुम मेरे गुलाम बन जाओ, फिर तुम पहले जिस तरह बकरियाँ चराया करते थे उसी तरह तुम्हें बकरियाँ चराने में लगा दूँ। ये कहकर वो तो चला गया और ऐसी बातें सुनकर लोगों के दिल में जो ख्यालात पैदा होते हैं वो सब मेरे दिल में भी पैदा हुए। फिर मैंने जाकर अजान दी। जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ चुका और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ ले गए तो मैंने अंदर हाजिर होने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी। मैंने अंदर जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ।
जिस मशरक का मैंने आपसे तज़किरा किया था कि मैं इससे कर्जा लेता रहता हूँ, आज उसने आकर मुझे बहुत बुरा भला कहा है। और इस वक्त ना आपके पास इसके कर्जे की अदायगी का पूरी इंतज़ाम है और ना मेरे पास है, और वो मुझे ज़रूर रसू करेगा, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं उन मुसलमान कबीलों में से किसी कबीला में चला जाता हूँ। जब अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दे देंगे जिससे मेरा यह कर्जा अदा हो सके तो फिर मैं आ जाऊँगा। ये अर्ज़ करके मैं अपने घर आया और अपनी तलवार, थैला, नेज़ा और जूती अपने सरहाने रखकर मशरक़ की तरफ मुँह करके सुबह के इंतज़ार में लेट गया। थोड़ी देर नींद आती, फिर फ़िक्र की वजह से मेरी आँख खल जाती, लेकिन जब मैं देखता कि अभी रात बाकी है तो मैं दोबारा सो जाता। जब सुबह काज़ब हो गई तो मैंने जाने का इरादा किया ही था कि इतने में एकाक साहब ने आकर आवाज़ दी, ए बिलाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं फ़ौरन चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा कि चारों ओर नटनी नुनगुना सामान से लदी हुई बैठी हैं। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ये की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे कर्जा की अदायगी का इंतज़ाम कर दिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आपने फरमाया, किया तुम्हारा गुज़र बैठी हुई चारों उंगलियों पर नहीं हुआ है? मैंने कहा, जी हवा है। आपने फरमाया, वो सामान समेत तुम्हारे हवाले हैं, तुम ये ले लो और अपना कर्जा अदा कर लो। मैंने देखा तो उन पर कपड़े और गल्ला लदा हुआ था जो फिलदक के रईस ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा था। चुनंचा मैंने वो ऊँटनियाँ लीं और उनका सारा सामान उतारा और उनके सामने चारा डाला। फिर मैंने फजर की अजान दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैं बकी चला गया और वहाँ जाकर दोनों कानों में उंगलियाँ डालकर बुलंद आवाज़ से ये ऐलान किया कि जिसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मश कर्जा है वो आ जाए। चुनंचा वो कपड़े और अगला ख़रीदारों के सामने पेश करता और इसे बेचकर कर्जा अदा करता रहा, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोए ज़मीन में कुछ भी कर्जा बाकी न रहा, बल्कि 2 या 1.5 वाक़िया चांदी बच गई, यानी 80 या 60 दिरहम। उसी में दिन का अक्सर हिस्सा गुजर चुका था। फिर मैं मस्जिद गया तो आप वहाँ नाकीले बैठे हुए थे। मैंने आपको सलाम किया। आपने मुझसे पूछा, जो काम तुम्हारे ज़िम्मा था इसका क्या हवा? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा जितना कर्ज़ था वह सब अल्लाह ने उतरवा दी, अब कुछ बाकी नहीं रहा। आपने फरमाया, इसमें से कुछ बचा है? मैंने कहा, जी हाँ, 2 दीनारे बचे हैं। कर्ज अदा करने के बाद 2 या 1.5 वाक़िया चांदी बची थी, लेकिन वहाँ नुनगुना से मस्जिद तक आते आते हज़रत बिलाल लोगों को देते चले आए होंगे, इसलिए जब मस्जिद में पहुँचे तो सिर्फ 2 दीनारे बाकी रह गए। आपने फरमाया, इन्हीं भी तक़सीम कर दूँ ताकि मुझे राहत हासिल हो। जब तक तुम इन्हें खर्च करके मुझे राहत नहीं पहुँचा देते मैं इस वक्त तक अपने किसी घर में नहीं जाऊँगा। चुनंचा इस दिन हमारे पास कोई नहीं आया और वो खर्च ना हो सके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मस्जिद में गुजारी और अगला दिन भी सारा मस्जिद में ही गुजारा। शाम को 2 सवार आए। मैं इन दोनों को ले गया और उन दोनों को कपड़े पहनाए और गल्ला भी दिया। जब आप इशा से फारिग हुए तो आपने मुझे बुलाया और फरमाया, जो तुम्हारे पास बचा था इसका क्या बना? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने इसके खर्च करने की सूरत बनाकर आपकी राहत की सूरत पैदा कर दी है। आपने खुश होकर फरमाया, अल्लाह अकबर, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका मुँह आ जाए और ये बचा हुआ सामान आपके पास ही हो। फिर वहाँ से आप चले और मैं भी आपके पीछे पीछे चला। आप अपनी अज़वाज मतारत में से एक अहलिया मुहतरमा के पास गए और हर एक को अलग अलग सलाम किया और फिर जिस घर में रात गुजारनी थी वहाँ नुनगुना तशरीफ़ ले गए। ये थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर्च अखराजात की सूरत जिसके बारे में तुमने पूछा था। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद माल तक़सीम करने का और तक़सीम करने की सूरत का बयान। हज़रत सलमा फरमाती हैं, मैं खूब जानती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक की मुबारक ज़िंदगी में आपके घर में सबसे ज़्यादा माल कब आया? एक मरतबा रात के पहले हिस्सा में आपके पास एक थैली आई जिसमें 800 दिरहम और एक पर्चा था। वो थैली आपने मेरे पास भेज दी। इस रात मेरी बारी थी। आप इशा के बाद घर वापस तशरीफ़ लाए और हुजरा शरीफ में अपनी नमाज की जगह में नमाज शुरू कर दी। मैंने आपके लिए और अपने लिए बिस्तर बिछाया हुआ था। मैं आपका इंतज़ार करने लगी लेकिन आप बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे। नमाज के बाद आप अपनी नमाज की जगह से बाहर तशरीफ़ लाए और फिर वहीं वापस चले गए और नमाज शुरू कर दी।
उसी तरह बार बार फरमाते रहे यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। आपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाई और फिर घर वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया, वो थैली कहाँ है जिसने आज सारी रात मुझे परेशान किए रखा। चुनूंचा वो थैली मंगवाई और उसमें जो कुछ था वो सब तकसीम फरमा दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज रात आपने ऐसा कामीन किया जो आप कभी नहीं किया करते थे। आपने फरमाया, मैं नमाज पढ़ता था तो फिर मुझे इस थैली का ख्याल आ जाता, मैं जाकर इसे देखता और फिर वापस आकर नमाज शुरू कर देता। सारी रात इस वजह से ना सो सका कि इतना ज़्यादा माल मेरे पास है तो मैं किसे सो जाऊं। जब माल आम तकसीम हो गया तब मुझे चैन आया। हज़रत अब्बू मूसा आशरी फरमाते हैं, हज़रत अला बिन हज़रमी ने बहरीन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 80,000 भेजे। आपके पास इससे ज़्यादा माल ना उससे पहले कभी आया और ना कभी इसके बाद। आपने इरशाद फरमाया तो वो 80,000 चटाई पर फैला दिए गए। इसके बाद नमाज के लिए अजान हो गई। नमाज से फारिग होकर आप इस मालाम के पास झुककर खड़े हो गए। लोग आने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देने लगे। इस दिन न आप गिन कर दे रहे थे ना तोलकर, बल्कि मुट्ठी मुन्ना भर कर दे रहे थे। इतने में हज़रत अब्बास आए और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जंगे बदर के दिन अपना फिद्या भी दिया था और अकील का भी दिया था। कीवा का इस दिन अकील के पास कुछ माल नहीं था, इसलिए आप मुझे इस माल में से कुछ इनायत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले लो। चुनूंचा हज़रत अब्बास पर काले रंग की मनक्श चादर थी। इन्होंने उसे बिछाया और खूब लप भर कर इसमें माल डाला, फिर उठा कर ले जाने लगे तो उठा ना सके। तो इन्होंने सर उठाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये उठा कर मुझ पर रख दी। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए यहाँ तक कि आपके दंदाने मुबारक नजर आने लगे। आपने फरमाया, तुमने जितना माल लिया है इसमें से कुछ वापस कर दो और जितना उठा सकते हो इतना ले लो। चुनूंचा इन्होंने ऐसा ही किया और जितना माल उठा सकते थे इतना ले गए और जाते हुए फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने 2 वादे फरमाए थे, इनमें से एक तो अल्लाह ने पूरा फरमा दिया और दूसरे वादे का मुझे पता नहीं कि क्या होगा। और अल्लाह ताला के वादों का जिक्र कुरान पाक की इस आयत में है। कुल्लिम फ़ी ऐदियुकुम मिल अलिफ लाम अलिफ इल सीन रिया ये इनु यउलम अल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम फ़ाउरा युतीकुम फ़ाउरा मिम्मा उख़्ज़ मिनकुम वयग़फ़िर लकुम। आपके कब्ज़ा में जो कैदी हैं आप उनसे फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह ताला को तुम्हारे क़ल्ब में ईमान मालूम होगा तो जो कुछ फ़िद्या में तुमसे लिया गया है दुनिया में इससे बेहतर तुमको दे देगा और आखिरत में तुमको बख्श देगा। और वाकई ये माल इस माल से बेहतर है जो बदर के मौका पर मुझसे फ़िद्या में लिया गया था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत का किया करेंगे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ का माल तक़सीम करना और सबको बराबर बराबर देना। हज़रत सहल बिन अबी हसमा और दीगर हज़रात फरमाते हैं, हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ का बीत अलमाल मदीना के मोहल्ला सुनी में था जो कि लोगों में मशहूर व मरूफ था और कोई आदमी इसका पहरा नहीं दिया करता था। तो उनसे अर्ज़ किया गया, ए खलीफा रसूल अल्लाह, क्या आप बीत अलमाल के पहरा के लिए किसी को मुकर्रर नहीं फरमाते? इन्होंने फरमाया, बीत अलमाल के बारे में किसी कसम का ख़तर है नहीं है, इसलिए खाहेदार मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, क्यों? इन्होंने फरमाया, उसे ताला लगा हुआ है। उनका मामूल ये था कि जो कुछ इस बीत अलमाल में आता वो सारा लोगों को दे देते, यहाँ तक कि बीत अलमाल में कुछ ना बचता। फिर जब हज़रत अब्बू बकर सुनी मोहल्ला से मदीना मनव्वरा मुंतकिल हो गए तो इन्होंने वहाँ इस घर में अपना बीत अलमाल भी मुंतकिल कर लिया जिसमें वो रहा करते थे। उनके पास कबलिया वादियों की कानून उनवन्ना से और कबीला जुहना की कानून उनवन्ना से बहुत मालाम आया करता था। और उनके ज़माना खिलाफत में कबीला बनु सुलैम की कान भी खल गई थी, वहाँ से भी ज़कुत मरबूता का माल आने लगा था। ये सब कुछ बीत अलमाल में रखा जाता था और हज़रत अब्बू बकर सोने चांदी के टुकड़े ये करवा कर लोगों में तक़सीम कर दिया करते थे। हर 100 आदमियों को एक मिक़दार दिया करते थे जिसे वो आपस में तक़सीम कर लेते। तमाम लोगों में वो माल बराबर तक़सीम फरमाते। आज़ाद, गुलाम, मर्द, औरत, छोटे और बड़े सबको बराबर हिस्सा मिला करता था। और बाज़ दफ़ा इस माल से ऊँट, घोड़े और हथियार ख़रीद कर अल्लाह के रास्ता में जाने वालों को दे दिया करते। एक साल गर्म ऊनी चादरें खरीदी थीं जो देहात से लाई गई थीं और सर्दी के मौसम में मदीना की बेवा औरतों में इन्होंने ये चादरें तक़सीम की थीं। जब हज़रत अब्बू बकर का इंतकाल हुआ और वो दफन हो गए तो हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बू बकर के मुकर्रर करदा बीत अलमाल के निगरानों को बुलाया और उनको लेकर हज़रत अबू बकर के बीत अलमाल में गए। उनके साथ हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान बिन इफ़ान और दीगर हज़रात भी थे।
इन हजरात ने जाकर बीत अलमाल को खोला तो इसमें न कोई देनारे मिला और न कोई दिरहम। अलबत्ता माल रखने का एक मोटा खरदरा कपड़ा मिला, अलिफ से झाड़ा तो इसमें से एक दिरहम मिला। ये देखकर इन हजरात ने हज़रत अबू बकर के लिए ये दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। और मदीना मनव्वरा में दिरहम व दीनार तोलने वाला एक आदमी था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तोलने का काम किया करता था, और हज़रत अबू बकर के पास जो माल आता था वो उसे भी तोलता था। इससे पूछा गया कि हज़रत अबू बकर के पास जो माल आया इसकी कल मक़दार कितनी होगी? इसने कहा 2 लाख। हज़रत इस्माइल बिन मोहम्मद कहते हैं, हज़रत अबू बकर ने एक मर्तबा कुछ माल लोगों में तक़सीम किया और सबको बराबर हिस्सा दिया तो हज़रत उमर ने फरमाया, ए खलीफा रसूल अल्लाह, आप अहल बदर और दूसरे लोगों को बराबर रख रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, दुनिया तो गुजारिए की चीज़ है और बेहतरीन गुजारिए की चीज़ वो है जो दरमियानी दर्जा की हो, लिहाजा इस दुनिया में तो मैंने सबको बराबर रखा है। और अहल बदर को दूसरे लोगों पर जो फजीलत हासिल है इसका असर अजर व सवाब में ज़ाहिर होगा कि आखिरत में इनका अजर व सवाब बराबर नहीं होगा, बल्कि अहल बदर का अजर व सवाब दूसरों से ज़्यादा होगा। हज़रत नबी हबीब और दीगर हज़रात कहते हैं कि हज़रत अबू बकर की खिदमत में अर्ज़वात किया गया कि वो सब में माल बराबर तक़सीम ना करें, बल्कि माल की तक़सीम में लोगों में दर्जात मुक़र्रर करें और जिसके देनी फ़िज़ाइल जितने ज़्यादा हों इसको इतना ज़्यादा माल दें। अलिफ सीन पर इन्होंने फरमाया, लोगों के देनी फ़िज़ाइल का बदला तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अता फरमाएंगे। दुनियावी ज़रूरियात में सबके दरमियान बराबर ये करना ही बेहतर है। हज़रत असलम कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया गया तो इन्होंने लोगों में माल बराबर तक़सीम किया। तो इनसे बाज़ सहाबा ने अर्ज़वात किया कि ए खलीफा रसूल अल्लाह, अगर आप हज़रात मुहाजिरीन और अंसार को दूसरों पर फजीलत दें और उनको दूसरों से ज़्यादा दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने फरमाया, तुम लोग चाहते हो कि माल ज़्यादा देकर उनके देनी फ़िज़ाइल उनसे ख़रीद लूँ। ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। माल की तक़सीम में उन सब को बराबर रखना एक को दूसरे पर तरजीह देने से बेहतर है। हज़रत गफ़रा के आज़ाद करदा ग़ुलामीम हज़रत उमर बिन अब्द अल्लाह कहते हैं, जब हज़रत अबू बकर पहली मरतबा माल तक़सीम करने लगे तो उनसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, हज़रात महाजरीन औलीन और इस्लाम में सबक़त रखने वालों को ज़्यादा दें। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, किया मैं इनसे उनके इस्लाम में पहल करने की नेकी को दुनिया के बदले में ख़रीद लूँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चुनंचा इन्होंने माल तक़सीम किया और सबको बराबर दिया। हज़रत गफ़रा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत उमर कहते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो बहरीन से माल आया तो हज़रत अबू बकर ने ऐलान फरमाया कि जिस आदमी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मश क़र्ज़ा हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ देने का वादा फरमा रखा हो वो खड़ा होकर ले ले। चुनंचा हज़रत जाबर ने खुड़े होकर कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था अगर मेरे पास बहरीन से माल आएगा तो मैं तुम्हें 3 मरतबा इतना दूंगा, और दोनों हाथों से लब भर कर इशारा फरमाया था। हज़रत अबू बकर ने उनसे फरमाया, उठो और ख़ुद अपने हाथ से ले लो। चुनंचा इन्होंने एक मरतबा लब भर कर लिया, उसे गिना गया तो वो 500 दिरहम थे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इन्हीं मज़ीद 1000 गिन कर दे दो ताकि 3 लपनी हो जाएं। इसके बाद लोगों ने 10-10 दिरहम तक़सीम किए और फरमाया, ये तो वो वादे पूरे हो रहे हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से किए थे। अगले साल इससे भी ज़्यादा माल आया तो लोगों में 20-20 दिरहम तक़सीम किए और फिर भी कुछ माल बच गया तो ग़ुलामों में 5-5 दिरहम तक़सीम किए और फरमाया, ये तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारी खिदमत करते हैं और तुम्हारे काम करते हैं, इसलिए हमने उनको भी कुछ दे दिया है। इस पर लोगों ने अर्ज़वात किया, अगर आप हज़रात मुहाजिरीन अंसार को दूसरों से ज़्यादा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि वह ये पुराने हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हानान हज़रात का ख़ास मकाम था। हज़रत अबू बकर ने कहा, इन लोगों ने जो कुछ किया है अलिफ सीन का बदला तो अल्लाह ताला ही उनको देंगे। ये माल व मता तो बस गुजारिए की चीज़ है, उसे बराबर तक़सीम करना कम ज़्यादा देने से बेहतर है। आपने अपने ज़माना खिलाफत में उसी उसूल पर अमल फरमाया। आगे उसी तरह की हदीस ज़िक्र की जैसे आगे आएगी। सफ़हा पर हज़रत अली का अदल वानसाफ़ और बराबर तक़सीम करना गुज़र चुका है। इसमें यह भी गुज़र चुका है कि हज़रत अली ने एक अरबी औरत और एक आज़ाद करदा बानदी को बराबर दिया। इस पर इस अरबी औरत ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने उसको जितना दिया है मुझे भी इतना ही दिया है, हालांकि मैं अरबी हूँ और ये आज़ाद करदा बानदी है। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब में बहुत गौर से देखा तो इसमें मुझे औलाद इस्माइल को औलाद इसहाक़ पर कोई फजीलत नज़र नहीं आई। किताब हयात अल सहाबा।
सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, हज़रत उम्र फ़ारूक का माल तक़सीम करना और परानों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को ज़्यादा देना। हज़रत गफ़रा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत उम्र पिछली हदीस जैसा मज़मून बयान करते हैं और उसमें मज़ीद ये भी है कि जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हज़रत उम्र को खलीफा बनाया गया और अल्लाह ने उनके लिए फतूहात के बड़े दरवाज़े खोले और उनके पास हज़रत अबू बकर के ज़माना से भी ज़्यादा माल आया। तो हज़रत उम्र ने फ़रमाया, इस माल की तक़सीम में हज़रत अबू बकर की और राय थी और मेरी राय और है, और वो ये है कि जिसने हालत कफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की और जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देकर काफिरों से जंग की, उन दोनों को मैं बराबर नहीं कर सकता। चुनांचे इन्होंने हज़रात मुहाजिरीन वंसार को दूसरों से ज़्यादा देने का फ़ैसला किया, और जो सहाबा जंगे बदर में शरीक हुए थे उनके लिए 5-5 हज़ार मुकर्रर किए, और जो बदर से पहले इस्लाम लाए लेकिन जंगे बदर में शरीक नहीं हो सके उनके लिए 4-4 हज़ार मुकर्रर किए। और हज़रत सफ़ी और हज़रत जबीर ये के अलावा बाकी तमाम अज़वाज मतारत के लिए 12-12 हज़ार मुकर्रर किए, और उन दोनों के लिए 6-6 हज़ार मुकर्रर किए, क्योंकि बाकी तमाम अज़वाज मतारत तो हमेशा आज़ाद ही रहीं, कभी बानदी ना बनना पड़ा, और उन दोनों को कुछ थोड़े अरसे के लिए बानदी बनना पड़ा था। इन दोनों ने 6-6 हज़ार लेने से इनकार कर दिया तो हज़रत उम्र ने फरमाया, मैंने बाकी अज़वाज मतारत के लिए 12-12 हज़ार इसलिए मुकर्रर किए हैं कि इन सब ने हिजरत की है और आप दोनों ने नहीं की है। इन दोनों ने कहा, नहीं, आपने उनके लिए हिजरत की वजह से मुकर्रर नहीं किए हैं, बल्कि उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की वजह से इतने मुकर्रर किए हैं, और हमारा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन जैसा ही ताल्लुक़ है। हज़रत उम्र ने उन दोनों की बात को मंजूर फरमा लिया और तमाम अज़वाज मतारत को बराबर कर दिया, यानी उन दोनों के लिए भी 12-12 हज़ार मुकर्रर कर दिए। और हज़रत अब्बासीन बिन अब्दुल मुत्तलिब की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास रिश्तेदार ये थी, इस वजह से उनके लिए 12 हज़ार मुकर्रर कर दिए। हज़रत उस्मा बिन ज़ैद के लिए 4 हज़ार और हज़रत हुस्न व हज़रत हसीन के लिए 5-5 हज़ार मुकर्रर किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होने की रिश्तेदारी की वजह से हज़रत उम्र ने उन दोनों को उनके वालिद हज़रत अली के बराबर दिया, और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के लिए 3 हज़ार मुकर्रर किए। इन्होंने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आपने हज़रत उस्मा बिन ज़ैद के लिए 4 हज़ार मुकर्रर किए हैं और मेरे लिए 3 हज़ार, हालांकि उनके वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारसा को ऐसी कोई फ़जीलत हासिल नहीं है जो आपको हासिल ना हो, और ख़ुद उनको भी ऐसी कोई फ़जीलत नहीं है जो मुझे हासिल ना हो, लिहाजा मुझे भी उनके बराबर दी। हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, उसे और उसके वालिद को ऐसी फ़जीलत हासिल है जो तुझे और तेरे वालिद को हासिल नहीं है, और वो ये है कि इसके वालिद तुम्हारे वालिद से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, और वो ख़ुद तुमसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। और जो मुहाजिरीन जंगे बदर में शरीक हुए थे उनके बेटों के लिए 2-2 हज़ार मुकर्रर किए। हज़रत उम्र के पास से हज़रत उम्र बिन अबी सलमा गुज़रे तो फरमाया, इन्हें 1 हज़ार और दे दो। तो हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश ने अर्ज़ किया, आप इन्हें हमसे ज़्यादा क्यों देने लगे हैं? जो फ़जीलत हमारे वालिदों को हासिल है वही उनके वालिद को हासिल है। हज़रत उम्र ने फरमाया, मैंने उनके लिए 2 हज़ार तो उनके वालिद अब्बू सलमा की वजह से मुकर्रर किए हैं, और मज़ीद 1 हज़ार उनको उनकी वालिदा हज़रत सलमा की वजह से देना चाहता हूँ, कि का वो बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बन गई थीं। अगर हज़रत सलमा जैसी तेरी भी मुँह है तो तुम्हें भी 1 हज़ार और दे दूँगा। हज़रत उस्मान बिन उबैदुल्लाह बिन उस्मान के लिए 800 मुकर्रर किए, ये हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के भाई हैं। और हज़रत निज़र बिन अनस के लिए 2 हज़ार मुकर्रर किए, तो हज़रत उम्र से हज़रत तलहा ने कहा कि आपके पास उसी जैसे हज़रत उस्मान बिन उबैदुल्लाह अन उस्मान आए तो उसके लिए आपने 800 मुकर्रर किए, और आपके पास अंसार का एक लड़का यानी हज़रत निज़र बिन अनस आया, इसके लिए आपने 2 हज़ार मुकर्रर कर दिए। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस लड़के यानी हज़रत निज़र के वालिद से मेरी मुलाकात जंगे उहद के दिन हुई। इन्होंने मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। मैंने कहा, मेरा तो ख़याल यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़िक्र शहीद कर दिया गया है। यह सुनते ही इन्होंने अपने बाजू चढ़ाए और अपनी तलवार सौनत ली और कहा कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है तो क्या बात है, अल्लाह ताला तो ज़िंदा हैं, उन पर तो मौत तारी नहीं हो सकती, और हम जो कुछ कर रहे थे वो अल्लाह की वजह से कर रहे थे। ये कहकर इन्होंने जंग शुरू कर दी यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। और ये यानी हज़रत उस्मान बिन उबैदुल्लाह के वालिद हज़रत उबैदुल्लाह उस वक्त बकरियाँ चरा रहे थे। तो तुम चाहते हो कि मैं दोनों को बराबर कर दूँ?
हज़रत उम्र ने ज़िंदगी भर उसी उसूल पर अमल किया। आगे और मज़मून ज़िक्र किया जिसमें से कुछ मज़मून अनक़रीब आगे आएगा। हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अन मसीब फरमाते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने मुहाजिरीन को 5000 वालों में और अंसार को 4000 वालों में लिखा, और मुहाजिरीन के जो बेटे जंगे बदर में शरीक नहीं हो सके उनको 4000 वालों में लिखा। इनमें हज़रत उम्र बिन अबी सलमा बिन अबद अल-असद मखज़ूमी, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत मोहम्मद बिन अबद अल्लाह बिन जहश अय्यदी और हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र भी थे। इस पर हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ ने कहा, हज़रत अन उम्र इनमें से नहीं हैं और उनके ये फ़िज़ाइल हैं। ये इन सब से पहले इस्लाम लाए हैं और ये इनसे अफजल हैं, लिहाजा उनको उनसे ज़्यादा दिया जाए। हज़रत अन उम्र ने कहा, अगर मेरा हक़ बनता है तो मुझे दी वरना ना दी। हज़रत उम्र ने हज़रत अन औफ से कहा, अन उम्र को 5000 वालों में लिख दो और मुझे 4000 वालों में। इस पर हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। हज़रत उम्र ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं और तुम दोनों 5000 वालों में इकट्ठे नहीं हो सकते। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं, जब हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब ने लोगों के लिए वजीफ़ा मुक़र्रर किया तो हज़रत अबद अल्लाह बिन हंज़ुला के लिए 2000 वजीफ़ा मुक़र्रर किया। फिर हज़रत तलहा अपने भतीजे को हज़रत उम्र के पास लाए तो हज़रत उम्र ने इसके लिए इससे कम वजीफ़ा मुक़र्रर किया। हज़रत तलहा ने कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, आपने इस अंसारिये के लिए मेरे भतीजे से ज़्यादा वजीफ़ा मुक़र्रर किया है और इस अंसारिये को मेरे भतीजे पर फजीलत दे दी, हालांकि मेरा भतीजा तो मुहाजिरीन में से है। हज़रत उम्र ने फरमाया, कीवा मैंने इस अंसारी के वालिद हज़रत हंज़ुला को देखा कि वो जंगे उहद के दिन अपनी तलवार से ही अपना बचाव कर रहे थे और तलवार दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह तेज़ी से हिला रहे थे जैसे ऊँट अपनी दम हिलाता है। उनके पास बचाव के लिए ढाल भी ना थी, तलवार से ही ढलाम का काम ले रहे थे। हज़रत नाशिरा बिन समी यज़नी कहते हैं, जाबी के दिन मैंने हज़रत उम्र को लोगों में ये बयान करते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे इस माल का ख़ज़ानची और उसे तक़सीम करने वाला बनाया है, बल्कि असल में तो ख़ुद अल्लाह ताला ही तक़सीम फरमाने वाले हैं। अब माल तक़सीम करने में मेरे ज़हन में ये तरतीब है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतारत से तक़सीम शुरू करूँगा और फिर उनके बाद लोगों में जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनको दूँगा। चुनांचे हज़रत उम्र ने हज़रत जबरिया, हज़रत सफ़ी और हज़रत मैमुना के अलावा बाकी तमाम अज़वाज मतारत के लिए 10-10 हज़ार मुक़र्रर किए। इस पर हज़रत आयशा ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अज़वाज मतारत के दरमियान हर चीज़ में बराबर ये किया करते थे। चुनांचे हज़रत उम्र ने तमाम अज़वाज मतारत का वजीफ़ा एक जैसा कर दिया। फिर फरमाया कि उनके बाद में अपने महाजरीन औलिन साथियों को दूंगा क्योंकि हमें अपने घरों से ज़ुल्म ज़बरदस्ती निकाला गया। फिर उनके बाद जो ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे उनको दूंगा। चुनांचे मुहाजिरीन में से जो जंगे बदर में शरीक हुए उनके लिए 5000 मुक़र्रर किए, और जो अंसार ये जंगे बदर में शरीक हुए उनके लिए 4000 मुक़र्रर किए, और जंगे उहद में शरीक होने वालों के लिए 3000 मुक़र्रर किए। और फरमाया, जिसने पहले हिजरत की उसे पहले दूंगा और जिसने बाद में हिजरत की उसे बाद में दूंगा, लिहाजा जिसे बाद में मिले वो देने वाले को मलामत ना करे बल्कि अपने आप को इस बात पर मलामत करिए कि इसने अपनी सवारी क्यों बिठाए रखी और जल्दी हिजरत क्यों नहीं की। और मैं तुम्हें हज़रत खालिद बिन वलीद को मज़ूल करने के असबाब बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि वो माल सिर्फ कमज़ोर मुहाजिरीन को दें, लेकिन इन्होंने ताकतवर, बाहैसियत और ज़्यादा बातें करने वालों को सारा माल दे दिया, इसलिए मैंने इन्हें हटाकर उनकी जगह हज़रत अबू अबीदा को अमीर बना दिया है। इस पर हज़रत अबू इमरू बिन हिफ्स ने कहा, अल्लाह की कसम, ए उम्र बिन ख़त्ताब, आपने मज़ूल करने का जो सबब बताया है वो ठीक नहीं है। आपने इस शख्स को मज़ूल किया है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया था, और आपने इस तलवार को नैम में रख दिया जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौनता था, और आपने वो झंडा उतार दिया जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाड़ा था, और आपके दिल में चचाज़ाद भाई से हसद पैदा हो गया है। हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम्हारी उनसे करीबी रिश्तेदारी है और अभी तुम 9 उम्र हो, अलिफ़ अपने चचाज़ाद भाई की खातिर नाराज़ हो रहे हो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, हज़रत उम्र का लोगों को वजीफ़ा देने के लिए रजिस्टर बनाना। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाता हैं, मैं हज़रत अब्बू मूसा अशरी के हम से 8 लाख दिरहम लेकर हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब की खिदमत में हाजिर हो अलिफ। तो हज़रत उम्र ने मुझसे पूछा, क्या लेकर आए हो? मैंने कहा, 8 लाख दिरहम। फिर हज़रत उम्र ने फरमाया, तेरा भला हो, क्या ये पाकीज़ा माल है? मैंने कहा, जी हाँ। हज़रत उम्र ने ये सारी रात जागकर गुजारी। जब फजर की अज़ान हो गई तो उनसे उनकी बीवी ने कहा, आप आज रात क्यों नहीं सोए?
حضرت عمر نے کہا، عمر بن خطاب کیسے سو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کبھی اتنا نہیں آیا۔ اگر عمر کو اس حال میں موت آ جائے کہ یہ مال اس کے پاس رکھا ہوا ہو اور اس نے اسے صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا ہو تو وہ کیسے اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے؟ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ جمع ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، آج رات لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کبھی اتنا نہیں آیا۔ اس مال کے تقسیم کرنے کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ لوگ بھی مجھے اس بارے میں مشورہ دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں لوگوں میں ناپ کر تقسیم کروں۔ ان حضرات نے کہا، اے امیر المومنین، ایسا نہ کریں کہ وقع لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آنے والا مال بتدریج زیادہ ہوتا جائے گا، اس لیے یہ یاد رکھنا مشکل ہوگا کہ کس کو دیا ہے اور کس کو نہیں دیا ہے، بلکہ آپ ایک رجسٹر میں لوگوں کے نام لکھ لیں اور اس کے مطابق لوگوں کو مال دیتے رہیں۔ فرجب بھی لوگوں ننونا کی تعداد بڑھی اور مال کی مقدار بھی زیادہ ہوئی تو آپ اس رجسٹر کے مطابق لوگوں کو دیتے رہنا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھا چلو رجسٹر بنا لیتے ہیں، لیکن اس کا مشورہ دو کہ کس سے دینا شروع کروں۔ ان حضرات نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنے آپ سے شروع کریں کہ وقع آپ ہی خلیفہ اور مطلع ہیں۔ اور ان میں سے بعض حضرات نے کہا، امیر المومنین ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں ایسے نہیں، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں گا، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دوں گا، پھر ان کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی ترتیب پر رجسٹر بنوایا۔ پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے نام لکھوائے اور الف نون سب کو دیا، پھر بنو عبد شمس کو دیا، پھر بنو نوفل بن عبد مناف کو دیا۔ بنو عبد شمس کو پہلے اس لیے دیا کہ وقع عبد شمس ہاشم کے منجائے بھائی تھے اور نوفل نہیں تھا، اس لیے عبد شمس زیادہ قریبی ہوا۔ حضرت جبیر بن حبیرث فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے مسلمانوں سے رجسٹر بنانے کے بارے میں مشورہ کیا تو ان سے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، آپ رجسٹر نہ بنائیں بلکہ ہر سال جتنا مال اکٹھا ہو جایا کر یہ وہ سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کریں اور اس میں سے کچھ نہ بچایا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ مال آ رہا ہے جو تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر لینے والوں کی تعداد کو شمار نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تقسیم کا معاملہ بے قابو ہو جائے گا۔ حضرت ولید بن حشام بن مغیرہ نے کہا، میں شام گیا ہوں، میں نے وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، انہوں نے رجسٹر بھی بنائے ہوئے ہیں اور اپنی فوج بھی باقاعدہ مرتب و منظم بنا رکھی ہے۔ آپ بھی رجسٹر بنا لیں اور باقاعدہ فوج تیار کر لیں۔ حضرت عمر نے حضرت ولید کی اس رائے کو قبول فرما لیا اور حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت مخرمہ بن نوفل اور حضرت جبیر بن مطعم کو حضرت عمر نے بلّہ کران سے فرمایا، رجسٹر میں لوگوں کے ناموں کے درجوں کے مطابق لکھ دو۔ یہ تینوں حضرات قریش کے نسب کو اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے رجسٹر میں نام لکھنے شروع کیے۔ پہلے بنو ہاشم کا نام لکھا، پھر حضرت ابو بکر اور ان کی قوم کا نام لکھا، اس کے بعد حضرت عمر اور ان کی قوم کا نام لکھا۔ انہوں نے خلافت کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ جب حضرت عمر نے رجسٹر دیکھا تو فرمایا، اللہ کی قسم، دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ ترتیب یہی ہوتی، لیکن تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے شروع کرو اور جو رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ قریب ہو اس کا نام اتنا پہلے لکھو۔ بس اس رشتہ داری کے لحاظ سے تم لوگ نام لکھتے جاؤ، اس میں جہاں عمر کا نام آ جائے وہاں اس کا بھی نام لکھ دو۔ حضرت اسلم کہتے ہیں، جب تینوں ننونا حضرات نے بنو ہاشم کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کی قوم اور پھر حضرت عمر اور ان کی قوم کے نام رجسٹر میں لکھے اور اس پر حضرت عمر نے انکار فرمایا تو حضرت عمر کی قوم بنو عدی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ آپ ابو بکر کے خلیفہ ہیں اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ بنو عدی نے کہا، اچھایو نہ ہی صحیح، لیکن آپ اپنا نام وہاں ہی رہنے دیں جہاں ان تینوں ننونا حضرات نے لکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، واہ واہ بنو عدی، تم یہ چاہتے ہو کہ میری پیٹھ پر سوار ہو کر دوسروں سے پہلے کھا لو اور یوں میں اپنی نیکیاں تم لوگوں کی وجہ سے برباد کر دوں۔ نہیں، اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو بنیاد بنا کر مال تقسیم کیا جائے گا، چاہے تمہارے نام لکھنے کی باری رجسٹر میں سب سے اخیر میں آئے۔ میرے دو ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک راستہ پر چلے ہیں۔
अगर मैं उनका रास्ता छोड़ दूंगा तो मैं इन दोनों की मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा, आखिरत में वो दोनों कहीं और होंगे और मैं कहीं और। अल्लाह की कसम, हमें दुनिया में जो इज़्ज़त मिली है और आखिरत में हमें अपने अमाल पर अल्लाह से सवाब मिलने की जो उम्मीद है, ये सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। वही हमारे लिए बाइस शर्फ हैं। आपकी कौम तमाम अरब में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली है। फिर आपके बाद जो रिश्ता में आपसे जितना ज़्यादा करीब है वो इतनी ही ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बरकत से आज तमाम अरबों को इज़्ज़त मिली है। अब अगर हम में से किसी का रिश्ता बहुत सी पुश्तों के बाद आपसे मिले और इस मिलने में हज़रत आदम तक चंद पश्तें बाकी रह जाएं तो भी उसी की रियायत की जाएगी। लेकिन इस ख़ानदानी शराफत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता की वजह से इस दुनियावी एज़ाज़ के बावजूद अल्लाह की कसम, अगर उजमी लोग क़यामत के दिन नेक आमाल लेकर आएँ और हम नेक आमाल के बग़ैर पहुँचें तो वो उजमी लोग हमसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। लिहाजा कोई भी आदमी सिर्फ रिश्तादारी पर निगाह ना रखे, बल्कि अल्लाह के हम जो उजूर व दर्जात हैं इन्हें हासिल करने के लिए नेक अमल करे कि वह का जो अपने अमाल में पीछे रह गया वो अपने नसब की वजह से आगे नहीं बढ़ सकेगा।